तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनऑफिशियल नोमैड। मेरा नाम है मोहित और आज आपको हम लेके जा रहे हैं किन्नर कैलाश की यात्रा में। तो ये जो आपको मेरे पीछे ब्रिज दिख रहा है, इसका नाम है शोंगटोंग ब्रिज। आपने क्या करना है, इस ब्रिज तक आना है, ठीक है। हम तो बस में आए हैं, हमने तो डायरेक्ट अपने घर से बस ली क्योंकि बारिश का मौसम बहुत था। वैसे आना तो बाइक पे था पर थोड़ी डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम होगी तो लगा कि चल बस ले लेते हैं, कि बारिश बहुत बताई हुई है, फ्लैश फ्लड की वार्निंग दी हुई थी, तो हमने सोचा कि चल बस में आ जाते हैं। तो 12-13 घंटे लग गए बस में आने के लिए। पर ये था कि बारिश कहीं भी नहीं मिली भाई, बारिश का तो नामो निशान नहीं था। तो धूप ही मिली बीच में रास्ते में। शुरू में तो बारिश थी, तो उसके बाद तो धूप थी बीच रास्ते में। तो ये आपका पीछे शोंगटोंग ब्रिज है, ये ब्रिज यहाँ पे बस आपको उतार देती है एग्जैक्ट यहाँ पे। अगर आप रिकोंगपियो की बस पकड़ते हो तो रिकोंगपियो यहाँ से आगे चला जाता है और बस आपको यहाँ उतार देगी और यहाँ से अंदर ये तांगलिंग विलेज को रास्ता जाता है। तो अब हमें तांगलिंग यहाँ से शायद 2.5 से 3 किलोमीटर है। तो अगर बाइक होती तो अच्छा था, तो बाइक में हम पहुँच जाते ऊपर। अब यहाँ कोई टैक्सी वैक्सी तो नहीं थी इस वक्त, तो पता नहीं। तो अभी तो हम फ़िलहाल पैदल जा रहे हैं। और वो आपका सामने किन्नर, वो जो आपको पहाड़ी दिख रही है, ये पहाड़ी, ये आपकी किन्नर कैलाश। और अभी वहाँ जो शिवलिंग है शायद, आई थिंक, वैसे यहाँ नीचे से दर्शन हो जाते हैं, बट अभी ऊपर जैसे आप देख सकते हैं बादल और धुंध है तो दर्शन नहीं हो गया। तो दोस्तों अब कल सुबह हम करेंगे अपनी यात्रा स्टार्ट, अपना ट्रैक स्टार्ट है एज़ यूजुअल। वैसे तो फ़िलहाल यात्रा बंद थी, इन्होंने बोला हुआ है कि शायद 10 के बाद 10 तक शायद दोबारा खुल जाएगी, 10 अगस्त तक, है ना। तो सरकार की तरफ से, वैसे हाई कोर्ट की तरफ से कुछ आया था नोटिस कि शायद जल्दी खुल जाए यात्रा। थोड़े दिन के लिए बैन लगाई हुई थी, तो अभी तो अनऑफिशियली कर रहे हैं। तो मे भी 1 या 2 दिन बाद प्रॉपर नोटिस आ ही जाए। शायद आया भी था और न्यूज़पेपर में कि ऐसा है कि यात्रा बैन हुई थी, उसको दोबारा खोलने का बोला गया है। तो देखते हैं। बाकी अब पहुंच तो गए, अब हमने पहुंचना है तांगलिंग। बाकी आपको तांगलिंग में जाके बताते हैं कैसा क्या है, क्या सिस्टम पानी है वहाँ पे, रहने सहने की सुविधा किस रेट पे मिलते हैं। वैसे सुना तो है 1000-1200 के बीच या 1500 में। अगर इतने पे मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर देखेंगे, आपको बाकी अपडेट कर देंगे कैसा है। तो मिलते हैं आपको दोस्तों तांगलिंग। तब तक के लिए बने रहिए ब्लॉग में। और कल अब सुबह हमने यात्रा करनी है स्टार्ट। कल सुबह कर देंगे 5 बजे शुरू। आज भी 5:30 बजे सुबह बस पकड़ी थी, तो अभी टाइम हो गए शाम के 5:45। मतलब वही 12 घंटे तो लग ही गए भाई, 10-12 घंटे तो गए नहीं, आराम से गए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अब सुबह। जय शंकर की, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों तांगलिंग हम पहुँच चुके हैं। 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता था, पैदल आए। तो अब उसके बाद यहाँ पे जो सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ एक फ़ौजी का ढाबा है। फ़ौजी का ढाबा बिल्कुल ये आगे हो गया ऐसा, ये रोड है, यहाँ से हम लोग आए हैं और यहाँ ये आपका फ़ौजी का ढाबा है। तो इसके पास रहने सहने के लिए टेंट वगैरह की, होम स्टे वगैरह है। रूम अगर आपने लेना है तो रूम ले सकते हैं। हमारा रूम तो अवेलेबल नहीं था, तो बोल रहे थे कि शेयरिंग पे लेना पड़ेगा। तो शेयरिंग पे 700 रुपये पर बंदा दे रहे थे ये विद फूड। तो हमें थोड़ा शेयरिंग पे थोड़ा इशू था प्राइवेसी का, तो हमने ऊपर टेंट ले लिया। जो ब्लू वाला टेंट है, ये ब्लू टेंट ले लिया हमने। तो इसका प्राइस पड़ा हमें 300 रुपये विदाउट फूड, और इन्होंने बोला है कि 100 रुपये आपका फूड का होगा। तो वही जो नीचे मतलब 700 रुपये कमरे का है मतलब। तो कमरे में क्या होगा, आपका अटैच वॉशरूम है। तो अभी कमरे सारे फुल थे, तो शेयरिंग हमें नहीं चाहिए थी, तो हमें फिर टेंट लेना पड़ा। अगर अपने ही बंदे होते 5-6 बंदे तो कोई चक्कर नहीं था, तो कमरा ठीक था। तब तो 700 रुपये पर बंदा विद फूड, कोई चक्कर नहीं। तो फूड का ऐसा है, अगर फूड हमें खाना ही होगा तो वो 100 रुपये पर पर्सन है। तो वही बात आ जाती है, 500 रुपये टेंट का, 700 रुपये आपका कमरे का। तो ये है थोड़ा, तो ये आप लगाए हुए हैं। और वो उनका वॉशरूम है, एक वो वॉशरूम है और एक यहाँ पे वॉशरूम है, जो आपको ये लाल टब दिख रहा है, ये वो आपके वॉशरूम है। और ये इनका ऐसा कुछ रहने सहने का सिस्टम है। टेंट अंदर से बढ़िया है, टेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी दोस्तों आपको मिलते हैं कल सुबह 5 बजे
अभी रात को इन्होंने बोला ये डिनर भी कर देंगे और डिनर के साथ अपना सुबह ब्रेकफास्ट कर देते 5 बजे। तो जो कमरे वाले हैं, कमरे वालों को पहले ब्रेकफास्ट मिलता है, मे भी पैसे ज़्यादा दे रहे हैं इसलिए मिलता होगा, ऐसा कुछ है। तो उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा पहले आती है, तो कमरे के बाद उसके बाद ऊपर वालों की प्रायोरिटी आती है। तो मतलब ऐसा चल 5-6 बजे तक ब्रेकफास्ट होगा तो चलना स्टार्ट कर देंगे 6 साढ़े 6 बजे तक। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं आपको कल सुबह। होप सो भाई कल वेदर ऐसा है, कल अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। बस यहाँ से जाना है हमने, ये रास्ता है। चलो दोस्तों फिर आपको कल को टाटा बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अब सुबह के बजे रहे 6:10। वैसे तो हम तैयार हो गए थे यार 5:30 बजे की, पर साथ में 2 बंदे और मिल गए तो वो बोल रहे कि हम भी साथ में ही चल पड़ेंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लो। तो दोनों लुधियाना से है, तो अब बाकी देखते हैं। मौसम तो अभी ठीक ही है, बादल तो है, मौसम है आपके सामने, थोड़ा थोड़ा छट रहा है बाहर, बीच बीच में इस तरफ तो थोड़ा छट गया है, इस तरफ नहीं छटा है। बाकी देखते हैं जैसे ऊपर पहुंचेंगे। बस यहाँ आगे से थोड़ी आगे से यहाँ ऊपर को चढ़ना है, को एग्जैक्ट पॉइंट बता दूंगा कहाँ से ऊपर चढ़ना है, आपको पता लग ही जाएगा, एरो वगैरह बने और मार्क लगा हुआ है। तो बाकी देखते हैं, अब निकलते निकलते यहाँ से 6:30 लगता हो ही जाएंगे। तो देखते हैं गणेश पार्क तक कितने बजे पहुँचते हैं। बोल तो रहे हैं कि 7-8 घंटे लग जाएंगे गणेश पार्क तक, बाकी देखते हैं कितना टाइम लग जाएगा। तो बाकी आपको मिलते हैं रास्ते में और आपको बताते रहेंगे कैसा कैसा क्या रास्ता है। मैक्सिमम रास्ता बना ही हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि रास्ता नहीं बना हुआ है। तो आपको मिलते हैं दोस्तों फिर ऊपर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और व्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों रास्ते में पहुंच चुके हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं था, ये बिल्कुल ही पास में। तो ये आपका यहाँ से चढ़ता है रास्ता, ये जो पौड़ियाँ हैं, बस ये पौड़ियाँ और ये अपने बंदे, ये अपने लुधियाने वाले। पाजी हाय कर दो, हाय, हर हर महादेव। बस भाई अब हमने जाना है ऊपर, अब है चढ़ाई स्टार्ट। यहाँ से बस ट्रैक स्टार्ट है आपका। बस अब आपको मिलते हैं ऊपर, ठीक है, रास्ते में। बाकी देखते हैं, जय शंकर, मिलते हैं आपको ऊपर। तो दोस्तों बीच में 2 रास्ते ऊपर को आए थे, ऐसे लेफ़्ट को ऊपर जा रहा था, तो दोनों ऊपर ही जा रहे थे पहाड़ी की तरफ। तो वो रास्ता तो आई थिंक नहीं था। अब ये जो पीछे आए हैं, पिछली बार भी आए, 2 बार आ चुके, पर इनके दर्शन नहीं हुए दोनों बार। तो आई थिंक जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये शायद जो ये गुफा सी है, ये मैंने किसी ब्लॉग में भी देखी है किसी के, तो यही रास्ता है। हाँ यही है। तो दोस्तों यहाँ एक नीचे को भी मोड़ मुड़ता है, ये ऊपर हमने सीधा जाना है, नीचे मोड़ ये ब्रिज आता है। इस ब्रिज वाली तरफ मत जाना जहाँ ये बंदा जा रहा है, ये गांव की तरफ जाता है। हमने ये रास्ता पकड़ना है, ये सीधा ही है, मतलब सीधा सीधा ही आना है फिलहाल, तो कहीं मुड़ना नहीं है, ना राइट ना लेफ्ट। तो थोड़ा सी आगे आके भाई एक और डाइवर्जन है, एक यहाँ जा रही है, एक यहाँ एरो बना हुआ है। तो यही रास्ता है ऊपर को डायरेक्ट, कि आपको बताते रहेंगे व्लॉग में जैसे जैसे आगे कुछ रास्ते इधर उधर कंफ्यूजिंग हो गया कुछ। वैसे होने तो नहीं चाहिए, मैक्सिमम जगह एरो बने हुए हैं। अगर फिर भी कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे लगता है कि एरो नहीं है या कुछ है ऐसा कि कंफ्यूज हो सकता है रास्ता, तो आपको बता देंगे। ये बिल्कुल यहाँ पे सामने वाटरफॉल है। अभी तक तो मौसम ठीक है, होप सो भाई आगे भी मौसम अच्छा हो, बादल बुदल फटने वाली कोई ऐसी परिस्थिति ना आए तो ज़्यादा अच्छी बात है भाई। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो भाई काम बहुत ख़राब हो जाएगा, ऊपर रेस्क्यू वाला चक्कर हो जाएगा। पिछले साल भी यही हुआ था। अब ये जो 2 बंदे हमारे साथ पीछे आ रहे हैं, ये पिछले साल रेस्क्यू होके गए थे, और उससे पिछले साल भी ये लोग आए थे। तो इनका ये तीसरी बार है, पर इनको दोनों बार दर्शन नहीं हुए। इस बार देखो अगर किस्मत अच्छी रहती है तो हो जाए तो अच्छी बात है भाई, बार बार ना ही आना पड़े, हमें भी हो जाए भाई, इनको भी हो जाए। तो बाकी
मिलते हैं आपको आगे व्लॉग में। तो दोस्तों थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद, थोड़ा सा ये खुला पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा खुला पॉइंट, तो बाकी आप लोगों को आगे अपडेट करते रहेंगे कहाँ पे कितना क्या आ रहा है। फ़िलहाल तो यहाँ तक ठीक है थोड़ी स्टीप। अब देखो भाई, सबसे टफ यात्रा कही गई है कि किन्नर कैलाश और श्रीखंड महादेव सबसे टफ है। आई थिंक पिछले साल हमने श्रीखंड महादेव किया था और इस साल है किन्नर कैलाश। तो अब देखो, बोलते हैं कि जो किन्नर कैलाश है इसकी स्टीपनेस ज़्यादा है। हो सकता है भाई, जो लास्ट का गणेश पार्क के बाद है उसमें स्टीपनेस ज़्यादा है। बाकी जैसे आगे पहुँचेंगे भाई आपको बता ही देंगे डिफ़िकल्टी लेवल। वैसे इसका डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम टू वेरी हार्ड है। जब वेरी हार्ड गूगल पे बोला गया है तो आप खुद समझ सकते हो वेरी हार्ड मतलब सच में वेरी हार्ड है। तो बाकी अभी चलेगा पता, हो सके तो मौसम तो ज़्यादा अच्छी बात है भाई, तो बहुत ही अच्छा है। बस बादल बुदल फटने की संभावना ना हो तो भाई वेल एंड गुड है और दर्शन अच्छे हो जाए। तो बाकी दोस्तों मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों अभी अंकल से पता लगा है जो यहाँ पे पीछे जिनका घर था, इन्होंने बताया जो गणेश पार्क है इस पहाड़ी के टॉप पे है, इस पहाड़ी के टॉप पे। और फिर हमें इसके पीछे से घूम के इस तरफ जाना है, इसके तरफ है आगे कैलाश। तो अभी है अच्छा खासा सफ़र, तो रास्ता सीधा ही था वैसा ही, कुछ बीच में कंफ्यूजिंग नहीं। अब यहाँ से हमने इस पहाड़ी पे जाना है। लग जाएगा टाइम भाई 2-3 घंटे, और 3 के 4 भी लग सकते हैं। देखो बाकी जैसी स्पीड मेंटेन होती है। बाकी आपको मिलते हैं दोस्तों आगे व्लॉग पे, बने रहिए। फ़िलहाल थोड़ा प्लेन रास्ता है, इसको जितना जल्दी पार कर सकूँगा उतना करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर आगे चढ़ाई आएगी, धीरे तो होना पड़ेगा भाई। तो वहाँ तो तेज़ जा नहीं सकते, तो यहाँ पे देखते जितना चल होगा चल लेंगे। आगे फिर धीरे ही है भाई, गणेश पार्क ये, और उसके बाद तो भाई चढ़ाई ज़्यादा ही है, सीधा पहाड़ी है। तो बाकी डिफ़िकल्टी लेवल अब भाई धीरे धीरे और बढ़ेगा। असल में जो गणेश पार्क है, गणेश पार्क जल्दी पहुंचने का रीज़न थोड़ा ये है कि गणेश पार्क से आगे जाने नहीं देते, तो हमें गणेश पार्क में रुकना ही पड़ेगा, चाहे हम जल्दी पहुंचे चाहे लेट पहुंचे। तो होगा क्या, गणेश पार्क से रात को 12 या 1 बजे निकलना पड़ेगा कैलाश के लिए। तो अगर तो हम पहुँचते अभी गणेश पार्क लेट शाम तक, तो रेस्ट के लिए मिलेगा कम टाइम, और ना नींद पूरी होगी, बिना नींद के आगे कैलाश जाना पड़ेगा। तो टारगेट यही है, जल्दी से जल्दी गणेश पार्क पहुँचे, जितनी रेस्ट हो सके उतनी रेस्ट ले दो, फिर आगे डायरेक्ट कैलाश के लिए रात को 12-1 बजे निकल जाएंगे। तो दोस्तों पिछली बार ये पुल टूटा था, जब पिछली बार बादल फटा था ना, तो ये पुल टूट गया था और अब फिर से नया बनाया हुआ है। यहाँ से भाई झरना ही झरना, सैलाब भी आया था पिछली बार। ये देख लो, ये वो नाला है। तो यहाँ क्रॉसिंग कराने के लिए फिर सिक्योरिटी टीम्स आई थी। होप सो इस बार भाई ऐसा कुछ ना हो। बाकी जय शंकर की भाई आगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, गणेश पार्क की चढ़ाई अभी जारी है, और अब पहाड़ थोड़ा हो गया भाई सीधा, अच्छा खासा इंक्लिनेशन गई है बढ़। ये है फ़िलहाल नीचे अभी जहाँ से आ रहे हैं, ये और तीखा था,
ये पॉइंट सारा तीखा ऐसे सीधा ही था ऊपर। तो यहाँ आके थोड़े भाई डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो गया है। तो अभी बोलते हैं कि जो गणेश, इस पहाड़ के बाद एक थोड़ा प्लेन सा रोड आएगा, उसके बाद एक छोटा पहाड़ और है, तो उसके बाद गणेश पार्क आ जाएगा। तो देखते हैं कब तक गणेश पार्क पहुंचते हैं। अभी 6:35 पे चले थे, 8:35 हो रहे हैं। मे भी 10 बजे तक हम पहुंच जाएंगे भाई, हद मार के 10 बजे तक। अगर बीच में रेस्ट ले ली ज़्यादा तो 11। अभी तक तो नहीं ली ऐसी, 3-4 मिनट की ब्रेक बस, बाकी कंटिन्यू चला जा रहा है। तो अगर देखो 10 बजे तक तो शायद पहुंच ही जाए। दोस्तों गणेश पार्क पहुंचते हैं, आपको आगे वहां जाके अपडेट करते हैं। तब तक के लिए जय शंकर की भाइयों। तो दोस्तों अभी भी किसी को पूछा तो वो बोल रहा है कि 2-3 घंटे। अब पता नहीं भाई कितना, कोई सच बोलता है कोई झूठ बोलता है। एक ने बोला था नीचे 2.5 घंटे, अब इतने ऊपर आके पहुँचे हैं तो बोल रहा है कि 3 घंटे और, तो पता नहीं भाई। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। इस तरह की चढ़ाई है भाई, देख लो भाई, ये है सीधा ही है, खड़ा ही पहाड़ है। तो अब देखो अगर ऐसा ही रहा तो मे भी शायद 3 घंटे लग जाए। अगर ऐसा नहीं रहा, आगे जाके थोड़ा बहुत प्लेन हो तो शायद क्या होता, थोड़ा बहुत कम टाइम लग जाए। अभी टाइम हो रहा है अपना 9:05। देखो 10:30 या 11 बजे तक पहुँचते अगर, तो बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे भाई। तो दोस्तों काफ़ी ऊपर पहुँच गए फ़िलहाल। यहाँ से अब गणेश पार्क 1 घंटा और रह गया है। तो वही 10 बजने 5 मिनट है, वही 10:30 11, ठीक ही एस्टिमेट था, 1 घंटा और। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं गणेश पार्क हम पहुंच चुके हैं। ये कोई अभी 11:10 हो रहे हैं, तो 11:10 पे हम गणेश पार्क पहुंच चुके हैं। ये भी थोड़ा टाइम इसलिए लग गया, नीचे पाँव में चढ़ गई थी नस भाई, और उस नस ने कर दिया तंग, एक कदम आगे बढ़ाने नहीं दे रही थी। तो बीच में 2 बार 15-15 मिनट की भाई रेस्ट मारनी पड़ी, नहीं तो वही 10:30 पहुँच जाते हम, 10:30 पौने 11। बस वो थोड़ा पड़ गया। ये आपका गणेश पार्क, यहाँ पे आपके टेंट लगे हैं, और आई थिंक ये आपकी कैलाश पीक है। कि एक बार आपको ऊपर चल के व्यू दे दूंगा कैसा व्यू है। जय शंकर की। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब नई चीज़ें तैयार हो रही हैं। ग्रीन कलर का हाउस है ना, इसी तरह का आपका ग्रीन कलर का हट नीचे होगा वो वहाँ पे। तो ये यहाँ का ये है कि अगर जैसे कोई लोग आते हैं उनके पास टेंट में रहने सहने की सुविधा नहीं है और पैसे नहीं है, मान लो अगर 1000 से 1500 के बीच में है एक बंदे का, और उनके पास पैसा नहीं है कि नहीं चल यार हमारे पास पैसा नहीं है, हम दर्शन करने आए हैं तो अब कितना ही खर्चा कर लेंगे, तो वो इन टेंट में मतलब रह सकते हैं इन वाले में। जो ये आपके हाउसेज है ग्रीन हाउस, ये सारा टाइम खुले रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि कभी बंद है, ताला ताला लगा नहीं होता इनमें। और नहीं, वो देखिए वो वहाँ पे भाई बन रहे हैं, तो मतलब कल के लिए सुविधा तैयार हो रही है कि हाँ चल ठीक है, अगर किसी को कोई टेंट वगैरह नहीं है या किसी के पास कुछ फैसिलिटी नहीं है या किसी के पास उतने पैसे नहीं है कि आके वो खर्च नहीं पा रहा है या कुछ है टेंट में रहने के लिए नहीं दे पा रहा है, तो वो यहाँ पे रह सकता है बड़ी आराम से। यहाँ पे जितना भी आप आओगे इन ग्रीन हाउसेस में बहुत आराम से रह सकते हैं। आप ना आइए, अंदर बैठिए,
कोई ताला नहीं होता इनमें। तो बाकी अब तो निकलेंगे 11 से 12 बजे। ये पहाड़ी क्रॉस करनी है और यहाँ जाके वहाँ उस तरफ कैलाश है, उस तरफ अभी धुंध ही धुंध है। तो बाकी देखते हैं, जैसा मौसम अच्छा होगा तो अच्छा हो तो ज़्यादा तो दर्शन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपको रात को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय शंकर की।